हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम कुछ एमएससी एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में एमएससी का एंट्रेंस टेस्ट अभी रिसेंटली हुआ था। तो उसके क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए स्फेरिकल शेल अबाउट एनी डायामीटर इज़ 2/3 m r²। आपको देखिए ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। Then the moment of inertia of the same spherical shell about a tangent is। तो टेंजेंट के अलोक आपने निकालना है। तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि इस डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है वो हमें गिवन है 2/3 m r²। आपको टेंजेंट के अलोंग निकालना है। पैरेलल थ्योरम का यूज़ कीजिए। वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में से निकलती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता हो तो ये हमें पता है 2/3 m r²। प्लस में क्या कर दीजिएगा, बॉडी का मास कैपिटल M मान रखा है और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर देखिएगा यही फॉर्मूला लगाया है। इस एक्सिस के अलोंग हमें पता लगाना था, तो हमें आई ए बी का पता है 2/3 m r²। तो आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी प्लस m r², वेयर आर इज़ द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। तो सी पैरेलल थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने यूज़ किया है कि आई ए बी की जगह 2/3 m r² रखिए, प्लस में m r², और आपको रिजल्ट मिल गया है 5/3 m r²। तो यहाँ पर यह जो है आपको पता है कि चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा सही है, दैट इज़ थर्ड वन, 5/3 m r²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आपका ये है एल। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपको पता है ये टॉर्क के अलावा और कुछ नहीं है। तो दिस इज टॉर्क एंड दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस देन द ड्यूरेशन ऑफ द डे शैल बी। तो हुआ क्या है, कंसीडर कर लीजिए कि ये हमारे पास अर्थ है और इसका मास m है और इसका रेडियस हमने कितना कंसीडर कर लिया r। तो ये एक स्फेरिकल शेल की तरह काम कर रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑन, और या कहिए अलोंग डायामीटर ऑफ द स्फीयर, कोई भी निकाल लीजिए, हर जगह आपके पास सेम रिजल्ट 2/5 m r² ही आएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको हाफ तक श्रिंक कर दीजिए। तो मास तो कैपिटल M ही रहा, लेकिन जो रेडियस है वो नहीं, वो क्या बन गई आपकी r/2 बन चुकी है। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज़ करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू विच आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स initial product of moment of inertia and angular velocity is equal to the product of फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फाइनल वेलोसिटी। तो आई जो है हमारे पास ये वाला केस था, तो इसके लिए हमें पता है 2/5 m r1 का स्क्वायर हमने मान लिया है कि इस रेडियस को हमने क्या नाम दे दिया है, r1 कह दिया है। और ओमेगा 1 इस टाइम इसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि 360 डिग्री का पूरा चक्कर जो है वो कितने टाइम में लगा रही है। तो इस टाइम जब नॉर्मल कंडीशन में है तो 24 आवर्स हमारी अर्थ ले रही है। उसके बाद देखिएगा I2 की वैल्यू क्या हो चुकी है, ये अब नई अर्थ आ गई है। 2/5 m रेडियस हमने R2 कंसिडर कर लिया, और अब हमें ये पता है इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज होने वाली है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा 2 कह दिया। तो यहाँ देखिए 2/5 से 2/5 आपका कैंसिल हो चुका होगा, m से m कैंसिल हो चुका होगा, और क्या कीजिएगा, ओमेगा 2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 कर दीजिए, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट इज़ r2 का स्क्वायर, एंड r2 इज़ हाफ ऑफ r1। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू भी पुट कर दी, तो r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट आपके पास 4 आ गया है। ओमेगा 1 की वैल्यू आप जानते हैं, ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू 2π/24 आवर्स, दैट इज़ θ/t। तो पूरा चक्कर जो है 24 आवर्स में लगा रही है, एंगल कितने का बना रही है, 2π का, 360 डिग्री का। तो हमने क्या किया, ओमेगा 1 की जगह रख दिया है 2π/24 आवर्स, और तो इस ओमेगा 1 को यहाँ पर हम ले आए हैं और कैंसिल आउट हो गया है हमारा यहाँ पर ये। और ये जैसे ही आपके पास रिज़ल्ट देख रहे हैं आप, तो रिज़ल्ट हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर
रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है ये 6 आवर्स। तो 6 आवर्स हमारा रिज़ल्ट आ गया। ओमेगा 2 की जगह हमने देखिए क्या रखा है, 2 पाई अपॉन, देख ओमेगा 1 की जगह 2 पाई अपॉन 24 रखा है, तो ओमेगा 2 जो है दैट इज़ 360 डिग्री। अब हमें ये नहीं पता पूरा चक्कर कितने में लगाया था, तो उसको हमने T2 कंसिडर कर लिया। तो 2 पाई से हमारा 2 पाई कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ से अब कैंसिल करेंगे, 6 पे कैंसिल हो जाएगा, हमें T2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको इन्वर्स कीजिएगा तो 6 आवर्स रिज़ल्ट आ जाएगा। ये आपका फोर्थ जो ऑप्शन है, दिस इज़ द आंसर, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लैग्रेंजियन ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पूछी है, इसने लैग्रेंजियन पूछा है। और लैग्रेंजियन की वैल्यू आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस में क्या कर देनी है आपने, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हम लेकर चलते हैं हाफ ऑफ एम एक्स डॉट का स्क्वेयर, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स डॉट इज वेलोसिटी, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर हो गई आपका। पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर दैट इज़ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो है हमने ये रिज़ल्ट जैसे ही पुट किए, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ देखिए रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है, द सेकंड इक्वेशन इज़ द राइट वन। और अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कहा जाता तो हम एल की वैल्यू इस लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करके फिर रिज़ल्ट निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। A disc ring sphere of the same radius are allowed to roll down an inclined plane simultaneously from the same height without slipping. Which वन reaches down first? कौन सा सबसे पहले पहुंचेगा? अब अगर हमें ये पता चल जाए कि एक्सेलरेशन किसका सबसे ज़्यादा है, तो जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी उतनी तेज़ी से बढ़ती जाएगी, और जिसकी वेलोसिटी जितनी तेज़ी से बढ़ती जाएगी वो उतना ही नीचे जल्दी आएगा। तो इसके लिए हम रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग वाला जो है रिज़ल्ट लगाएंगे। और रिज़ल्ट याद कीजिएगा कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या रिज़ल्ट हुआ करता, रिज़ल्ट था हमारे पास ए इज़ इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये थीटा आपका है, दिस इज़ अवर थीटा, और सारी की सारी बॉडीज़ इसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से रोल डाउन हो रही है, तो थीटा हमारा सेम है सबके लिए। उसके बाद देखिए जी तो आपके पास कांस्टेंट है ही, तो ये भी सेम है, सबकी रेडियस भी सेम कर रखी है, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू भी हमारी सेम आ रही है। अब रेडियस ऑफ जो जायरेशन है या गायरेशन कहते हैं कुछ बच्चे, तो ये के स्क्वेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डिस्क के लिए एम इंटू के स्क्वेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/2 एम आर स्क्वेयर, एम से एम कैंसिल, के स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, के स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपका आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा डिस्क के केस में 1/2 प्लस 1 है, तो 1/2 3/2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया, नीचे 3 आ जाएगा, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। रिंग के केस में एम के स्क्वेयर की वैल्यू है एम आर स्क्वेयर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द रिंग, तो आपका एम से एम कैंसिल हो गया, आर के स्क्वेयर की वैल्यू आर स्क्वेयर आ गई, तो के स्क्वेयर आर स्क्वेयर है, तो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट गया, तो 1 प्लस 1 आपके पास सिर्फ 2 बचा है। उसके बाद स्फीयर के केस में देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वेयर आएगा, तो एम से एम कैंसिल, तो के स्क्वेयर की वैल्यू 2/5 आर स्क्वेयर, यहाँ पर जैसे ही आप 2/5 रखेंगे, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर आपका कैंसिल हो चुका होगा, और ये हो जाएगा आपका 7/5, 5 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमें क्या क्या मिला है, हमें ये मिला है, हमें एक्सेलरेशन डिस्क के केस में मिला है जी साइन थीटा 1 + 1/2 नीचे, रिंग के केस में जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 नीचे, और इसके केस में ये जो स्फीयर है जी साइन थीटा नीचे आपके पास 1 + 2/5, तो जी साइन थीटा जी साइन थीटा जी साइन थीटा तो मोड़ो कैंसिल हो गए, ये बचा 1/2, 1/2 को अगर आप सोल्व करें तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा रिजल्ट नीचे जो है 3/2 पहुँचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 अप्रॉक्सीमेट 0.6 के करीब आएगा। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास आएगा 5/7, तो जब आप 5/7 करेंगे
तो 0.7 के करीब आपका ये आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन देखिए इसका सबसे ज़्यादा है। एक्सेलरेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, स्फीयर की वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे वो रोल डाउन करता हुआ चला जाएगा, इसलिए स्फीयर जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आप किसी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डेली के अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो सोच के देखिएगा कि महीने के आपके 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो स्मॉल एफर्ट्स डालिए और बिग रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।